हैं अंदर से जो वायर क्या बोलते हैं, पल्स वल्स जो भी जुड़े हैं, नसें जुड़ी हैं, तो उनसे अब उनकी जो क्षमता का उपयोग हम करते हैं ना, आंख आपकी है, आप सो रहे हो, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो पर्याप्ति तो पूर्ण है, लेकिन आप उसका उपयोग करो, आंख से खोल के देखो करो, तो ये प्राण संज्ञा तब मिलती है। प्राण संज्ञा वो उसका उपयोग करने का नाम। प्राण नहीं करो तो प्राण नहीं है का। अब ये मेरे को ही प्रश्न है, इसलिए मैंने पर्याप्ति तो मानी जाएगी, प्राण भी माना जाएगा बाबा, पता नहीं। अब बाकी देखो, एक बात सुनो, एक बात क्यों बहुत आ रही मेरे को, जो है आखिरी पर्याप्ति की संगीत पूरी है ना, तो तुम्हारी आंख बाहर से दिखे चाहे ना दिखे, आप वो उसको माना है, योग्यता तो है ही, योग्यता है ही। और उस देखो एक बहुत बढ़िया बात और भी आती है, और बढ़िया बात क्या आती है मालूम, एक से दूसरी इंद्री का काम लेना ये और जो है कौन से ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है ना, इसका काय में आता है, वो सुमत प्रकाश जी बताते रहते हैं। तो जो है इंद्री से दूसरी इंद्री का काम लेना, तो जो है मैंने आपकी आंख है आपके पास में, तो आपके पास में वो आंख की पर्याप्ति भी है, आंख का प्राण भी है, तो वो जो है ना आपकी जो दूसरी इंद्री काम कर रही हैं, आप उसके माध्यम से उसका भी ज्ञान कर लेते हो, उसका भी ज्ञान कर लेते हो। और इसके अलावा आपके पास में जैसे स्मृति आदि है, स्मृति आदि है, पहले आपकी आंख अभी फूटी है, तो आपके पास में स्मृति कोश में तो वो पूरा भरा पड़ा है ना, तो वो आप तो आम को देख करके ऐसा, आम तो बढ़िया ताजा दिख रहा है, अच्छा बढ़िया पीला होगा, तो अब ये पीला तूने देख तो नहीं रहा है तेरे को आंख से, लेकिन वो अनुमान ज्ञान से वो कर लेता है उसका। तो इस प्रकार हमारी माँ जिस मंदिर में जाती थी, वो पहले के दर्शन देखे थे ना, वो याद करके दर्शन करती। सच है, सच है, सच है। मैं तो कई बार जब बाहर रहता हूँ ना, तो जैसे कभी याद आती है, मेरे को सूझता नहीं है कि वही अपने भगवान देखो, तो बिल्कुल जो है ना इतनी वो नहीं है स्मृति अच्छी तगड़ी कि वो जो है ना बिल्कुल साक्षात ऐसा दिख जाए, देखने पर तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे को तो अपना चेहरा ख्याल नहीं है कि वो कि जो है ना बिल्कुल साक्षात अरे कोई बोलेगा तुम चेहरा बनाने को बोले, बनाओ, बना सकते हो अपना चेहरा अरे हमने कभी देखा ही नहीं अपना चेहरा असल में, उसमें देखा है तो ऐसा जो है वो बहुत सारी। और एक बात बताऊं मैं, विज्ञान बहुत बड़ा है, विज्ञान बड़ा है। हमारे आचार्यों के पास में कितने साधन संसाधन थे, इतना शास्त्र वगैरह में जितना लिख दिया समझ लो उतना लिख दिया। इसके अलावा भगवान के ज्ञान में कितना आया था, दिव्य ध्वनि में कितना आया था, लेखनी में कितना आया, कितना बचा। इसलिए इससे हम बहुत सारे जवाब, सारे सूक्ष्म जवाब, आप गहराई में जवाब जाओगे ना, हर विषय की गहराई में उसके जवाब नहीं है, उसके जवाब नहीं है हमारे पास में कोई। अब उसके भगवान के पास में जवाब नहीं है ऐसी बात नहीं है, जवाब तो हैं, लेकिन अब वो हमारे पास में जो साधन संसाधन हैं वो उतने ही बचे, तो इतने ही बचे। तो इसलिए जो विज्ञान जो है ना उसने और डीप स्टडी करी है, तो उसने उस सब चीज़ों को लिखा है, तो उनके यहाँ बहुत बारीक आपको जो है विज्ञान मिल जाता है। ये है सब छद्मस्तों का खेल, लेकिन वो जो है ना उनने उसी को लिख दिया। और आप हमारे यहाँ का भी आप देखोगे ना, तो जैसे सूत्र है 357 सूत्र, उसका विस्तार करके सर्वार सिद्धिकार ने लिखा, उसका विस्तार करके राजवार्तिक ने लिखा, उसका विस्तार। तो ये देखो ना अब की सूक्ष्मता बड़ी है ना, धीरे धीरे। उसके बाद में फिर गुलचंद जी ने व्याख्यान किया, वो जो विद्वान व्याख्यान कर रहा है, तो वो व्याख्यान करके और उसकी सूक्ष्मता बता रहा है। तो ये सूक्ष्मता वो सूत्र में थी, वो 357 लाइनों में, लेकिन हमारे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जो जानकार है उसने उसकी गहराइयाँ निकाली है। इस प्रकार से इसमें बहुत सुंदर विवेचन है। पर्याप्ति और प्राण का एक प्रश्न आप बाद में लिख लेना, चलो अभी समय हो गया। तुम लोगों की पूजा कितने समय तक चलती है भैया? आज